बलिदान दिया है, मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सत सत नमन करता हूँ। आज़ादी के बाद देश की सीमा तथा आंतरिक सुरक्षा के दौरान शहीद जवानों का भी मैं सत सत नमन करता हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात विगत 76 वर्षों में हमने सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी, थोपे गए कई युद्ध, आतंकवाद जैसे तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी और सफल लोकतांत्रिक देश है। 6.1% विकास दर के साथ 2023 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कायम है। आने वाले दिनों में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ज्ञान तथा मोक्ष की धरती बिहार का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा है। जैसा कि आप अवगत हैं, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए कृत संकल्पित है। अर्थात राज्य सरकार न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्पित है, बल्कि सभी वर्गों यथा दलित, महिला, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, युवा, गरीब सभी का समावेशी विकास के लिए भी कृत संकल्पित है। देश के विकास में बिहार राज्य के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो गई है। वर्ष 2020-21 में 21-22 में 10.98% के आर्थिक विकास के साथ बिहार आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी बढ़े हुए सामाजिक संकेतक यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है। सरकार 7 निश्चय 2 के विभिन्न घटकों यथा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर क्षेत्र तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से राज्य का समेकित विकास किया जा रहा है। इस प्रकार 7 निश्चय प्रथम एवं द्वितीय चरण के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, बिजली, पानी की उपलब्धता के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं, सड़क, गली, नाली, पुल आदि के विकास पर बल दिया गया है। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय में 50% का आरक्षण किया गया है तथा सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण लागू किया गया है। आज महिलाओं में आत्मबल तथा आत्मसम्मान का संचार हुआ है तथा सरकारी प्रयासों के बल पर सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनकी सशक्त उपस्थिति दर्ज हो सकी है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया है तथा दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान बिहार के सामाजिक सुधार में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार न्याय के साथ विकास के साथ साथ वर्तमान एवं भविष्य का ध्यान रखकर सर्वांगीण समावेशी तथा सतत विकास किया जा रहा है। राज्य के अन्य भागों की तरह रजौली अनुमंडल में भी सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। रजौली अनुमंडल के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार है। आवास योजना द्वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 47,780 पात्र गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। इसमें से 41,259 आवास पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 543 में से 372 लाभुकों का आवास पूर्ण हो चुका है। भूमिहीन गरीबों के लिए कुल 487 भूमि महादलित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन भूमि बंदोबस्ती कर 2021 से 23 तक के दौरान दिया गया है। नल जल तथा पक्की गली नाली योजना के अंतर्गत जो है
94 पंचायतों के 1280 वार्डों में नल जल उपलब्ध कराया गया है तथा छूटे हुए घरों का आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। खराब पड़े जलापूर्ति व्यवस्था को निरंतर मरम्मत किया जा रहा है। साथ ही सभी वार्डों में पक्की गली नाली योजना से भी आच्छादित किया जा रहा है। जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण का बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजना अंतर्गत कुल 1,02,625 वृद्ध विधवा तथा निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन के रूप में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। कुल 1168 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को स्कूल पूर्ण शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना अंतर्गत गर्भवती महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 7200 लाभान्वित हैं। प्राथमिक, मध्य, उच्च तथा इंटर विद्यालय की कुल संख्या 897 है तथा मध्याह्न भोजना अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या 1,24,580 है। रजौली अंतर्गत कुल 1,72,473 राशन कार्डधारी परिवार हैं। कुल 520 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज ई पोस्ट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। विगत वर्ष कुल 3,311 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 644 में से 598 लाभुकों को परिवहन खरीदने में सहायता प्रदान किया गया है। 22 व्यक्तियों को एम्बुलेंस खरीदने में भी सहायता प्रदान किया गया है। रजौली अनुमंडल अंतर्गत कुल 16 नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ का कार्य जो है पूर्ण भी हो चुका है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 32 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पर्यटन के मामले में देश में बिहार का स्थान 8वां है। रजौली का भौगोलिक तथा प्राकृतिक प्रदेश पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल है। कोकोलत जलप्रपात, कुल महादेव, पिपरा तथा फुलवरिया जलाशय के इर्द गिर्द पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं एवं इन स्थलों को विकसित करने की विस्तृत कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। आपको जानकर हर्ष होगा, कोकोलत जलप्रपात का विकास कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सड़क के क्षेत्र में रजौली से बख्तियारपुर NH20 का 4 लेन का कार्य जो है लगभग पूर्ण हो चुका है तथा अन्य सड़क का कार्य भी तेजी से चल रहा है। मजबूर गोविंदपुर SS 103 का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष में उसको पूर्ण होने की पूरी संभावना है। विभिन्न योजनाओं के क्रम में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह विभिन्न योजनाओं का जांच कर कमियों को दूर किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। विकास के साथ साथ आम लोगों की भी समस्याएं होती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 के द्वारा इस बार 1308 परिवारों का निष्पादन ससमय किया गया है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को सभी कार्यालयों में जनता की समस्याओं की सुनवाई किया जाता है। अनुमंडल में प्रत्येक दिन आम नागरिकों की समस्याओं का सुनवाई कर निराकरण किया जाता है। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी द्वारा भूमि विवादों का निपटारा थाना स्तर पर करने हेतु थाना में शिविर का आयोजन किया जाता है। अनुमंडल स्तर पर पाक्षिक बैठक कर भूमि विवाद का निराकरण किया जा रहा है। इस प्रकार जन समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करके स्वच्छ, उत्तरदायी तथा पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया गया है। RTPS के माध्यम से ससमय सेवाओं को निष्पादित किया जा रहा है और आवेदन को निष्पादित किया जा रहा है। अनुमंडल प्रशासन इस क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकासात्मक योजनाओं को पारदर्शी तरीके से धरातल पर 100% कार्यान्वित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर शांति एवं आपसी भाईचारा का संकल्प लेकर सभी विकासात्मक कार्यक्रमों को उत्तरदायी एवं पारदर्शी तरीके से उतारने हेतु अनुमंडल प्रशासन को सहयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।